आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह आप जानते हैं कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद जो है काफ़ी लोग इस पर जो है नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वहीं आज हमारे साथ कहरा के कुछ योद्धा जो है हमारे साथ बात करने जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि चिनाब वैली को रिजर्वेशन और ख़ास करके जो है डिलिमिटेशन में भी जो है फिर से तरमीम करना जो है लाजमी है। चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इनका मुद्दा क्या है और ये आखिर क्या चाहते हैं, और ये इसके मुखालिफ हैं या इसके फेवर में, क्या राय है इनकी, इन्हीं से जानते हैं। जी, आपका नाम? सर, माई सेल्फ चौधरी यासीन शाहीन। सबसे पहले बिलाल भाई, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। तो सबसे पहली बात यह है कि जहाँ हुकूमत ये कहती है कि हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है अभी तक ग्रास रूट लेवल पर कहीं देखने को नहीं मिलती। हाँ, उन्होंने रिजर्वेशन दी है, मैं ये नहीं कहता रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन उन्हीं जगहों पे दी जो वो पहले से इंपावर थी। जी अगर वो एक साइड से अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं, पीर पंजाल में वन साइड 5 सीटें एक साइड में दे रहे हैं, और दूसरी साइड अगर चिनाब वैली को भी देखा जाए, पहले से फुलफिल इंपावर लोगों को उन्होंने रिजर्वेशन दी। और रिजर्वेशन का मतलब ही यही है कि जो जीरो, जो जो वीक मतलब लोग हैं, जिनका कोई परेशान हाल नहीं, अगर रिजर्वेशन देनी है तो उन लोगों को दो। जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ इंदरवाल के अंदर नॉन एसटी को आज तक एम्पावर किया, आज उनका हक बनता था। आज हमारी ये जो हमारी डिलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने चिनाब वैली को बिल्कुल इग्नोर करके रख दिया, और इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन का तो बिल्कुल ही यहाँ पे कोई असर ही नहीं हुआ चिनाब वैली के अंदर। बड़ा अफसोस का मुकाम है। मैं ये कहना चाहूंगा आपके मीडिया की वसादत से कि हमारे चिनाब वैली के अंदर कम से कम, पूरे चिनाब वैली के अंदर एक सीट होनी चाहिए थी। जब हमने डिलिमिटेशन कमीशन से जब मिले थे तो हमारा डेलीगेशन जो था सलीम जहूर साहब की वसादत के साथ मिला, तो हमने जो अपना मेमोरेंडम पेश किया था उसमें हमने कम से कम जितने भी मेमोरेंडम हमने दिए हैं, 2 पॉलिटिकल रिजर्वेशन की 2 सीटें हम चाहते थे। लेकिन अफसोस हुआ जो हमारा ड्राफ्ट बना, इसमें तो बिल्कुल ही सत्यानाश करके रख दिया। हमारी पूरी गुजर कम्युनिटी को जो है बिल्कुल टारगेट करके इसका बिल्कुल जो है मतलब इसको खत्म कर दिया इस चुनाव वैली के अंदर। हम चाहते हैं कि एक सीट कम से कम आज जो है रिजर्वेशन में दी जाए हमारी चुनाव वैली में। जी, यासीन साहब, आप कह रहे हैं कि चिनाब वैली को रिजर्वेशन सीट होना लाजमी है, लेकिन आप हमें बताएं आज से पहले इस बात को क्यों नहीं आपने बताया? क्योंकि आज जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो थी और उसकी जो कमेटी बनाई गई थी वो 2020 से चली आ रही थी, लेकिन 2014 या 2019 से पहले आपने इसकी बात क्यों नहीं की है? देखिए सर, हमने तो ये मांग पहले से रखी है कि हमको चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन जब हमारे यहाँ डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं तो हम किससे मांगे? अब जब डिलिमिटेशन जब हमारे यहाँ आया, जब किश्तवाड़ में डिलिमिटेशन आया और जब डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसी वक्त तो हमने डिमांड की, और हम पहले भी तो चाहते थे कि हमें कम से कम एक रिजर्वेशन सीट दी जाए। तो पहले भी चाहते थे, तो अब भी हमारी ये मांग है कि हमें कम से कम एक सीट तो दी जाए। जी, तो राजौरी और पुंछ को जो है अब अनंतनाग के साथ किया गया है, उस पर क्या ख्याल है? देखिए, राजौरी और पुंछ में अगर उन्होंने सीटें दी हैं, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं बांधते, उनको भी देनी चाहिए, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम जो लोग पिछले लगभग 60-65 साल से यहाँ पे बसनीक हैं, जिन्होंने यहाँ से भलेसा से, हमारे भद्रवा से, हमारे चिनाब वैली, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, यहाँ से लोगों को एम्पावर करके आगे भेजा, तो आज इनको भी तो कम से कम जरूरत थी, इनको भी तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आना चाहिए था, इनको भी तो जरूरत थी रिजर्वेशन की। जी, तो हमारे साथ और भी मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद सलीम ज़हूर, गुजर जी एसोसिएशन चिनाब वैली प्रेसिडेंट। जी, तो क्या कहना चाहेंगे डिलिमिटेशन पर? देखो बिलाल भाई, पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला। आपको पता है कि हमेशा और हमेशा हमारे गुजर कम्युनिटी को इग्नोर किया जाता है। आप ही ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते रहते हैं, आप ही अक्सर देखते रहते हैं। डिलिमिटेशन की बात करें या और किसी भी मुद्दे की बात करें तो हमारी कम्युनिटी को इग्नोर किया जाता है। आज चिनाब वैली खिता चिनाब के अंदर आपको पता है कम से कम 2 लाख से ऊपर जो है हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे लोगों को एम्पावर नहीं किया गया। वो वहाँ जहाँ से हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी असेंबली के अंदर आते थे, उन्हीं को एम्पावर करके उन्हीं को सीट जो है रिजर्व कर दी। तो हमारे चिनाब वैली से जितने लोग हैं जो इकट्ठे, एक आपको पता है कि 60% आबादी जो थी हमारे इंदरवाल जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, उसको डिवाइड करके आधा बॉर्डर, आधा किश्तवाड़, आधा डोडा के साथ और आधा मुगल मैदान के साथ रख दिया है। जी, तो आज जो है आपने कहा है कि डिलिमिटेशन की बात जो रिजर्वेशन की बात की है, क्या लगता है भलेसा को आपकी या आप जो कह रही तो आने वाले वक्त में मिल सकता है या नहीं? देखो, हमारा कल एक प्रोग्राम हुआ हेलीपैड गुंदो के अंदर, उसमें हमने मीडिया से बात की तो एक
तमाम लोगों का मंशूर यही है। जब हम डिलिमिटेशन कमीशन किश्तवाड़ में आए थे, उनसे मिले थे, तो हमने जितने भी हमारे डेलीगेशन भलेसा से मिले, ठारसी से मिले, उनका यही एक ही मेमोरेंडम सबका था कि भलेसा को एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से उसको सेपरेट क्या, उसको ऐसे बांट दिया जैसे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो कहा था कि अनाड़ी दर्जी ने कटिंग की है। वही हालात करके उनकी भी और हमारी कम्युनिटी की भी रख दी है। इसलिए मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया से और ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि उन्हें अपनी रिजेक्शन फाइल जो है वो 14 तारीख तक उन्होंने सबमिट करनी है। उसमें खासकर गुज्जर कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी को मेंशन करके और बिल्कुल खिताए चनाब जहाँ से वो इलेक्टेड होके जाते हैं, उनको ये एक रिजेक्शन फाइल में ज़रूर जिक्र करना चाहिए कि ट्राइबल कम्युनिटी को खिता चनाब में इग्नोर किया गया है और इसको एम्पावर किया जाए। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हमारे गुज्जर कम्युनिटी के लोग किन 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 मुश्किलात में वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। आज अगर इस दौर में, इस डिजिटल दौर के अंदर भी ट्राइबल को अपना एक एम्पावर करने का हक ना मिला, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में या कोई ऐसा टाइम आएगा कि हमें गुज्जर कम्युनिटी को ऐसा को वक्त मिलेगा कि हम भी एम्पावर हों। जी, तो हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे भी राय पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या